आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर यादों के वर्क से एक मुलाकात आपके सामने हाजिर हूं। रोमेश पंडिता, सुरागनी प्रोडक्शंस। आज थोड़ा टाइमिंग्स में चेंज करनी पड़ी, कुछ मेरी अपनी मसरूफियात थी। इस कारण मैंने रिक्वेस्ट किया अपने मेहमान से कि आज हम थोड़ा सा 1 घंटा लेट करेंगे, इसलिए दोबारा हमने जो पोस्टर डाला था उसकी टाइमिंग चेंज की थी। तो इससे पहले कि हमारे अभी शुरू हो जाएं, मैंने एक पोस्टर भी डाला है। काइंडली डू मी अ फेवर, मैं यहाँ पे भी वो डाल लूंगा, क्योंकि आप लोगों के नाम नहीं दिखते हैं मुझे जब तक आप लोग दिस लाइव सेशन जस्ट streamyard.com/फेसबुक पे। राजीव, हाँ आपने कर दिया राजीव, दैट्स गुड। कोई नमस्कार लिख रहा है, प्लीज मैं दोबारा बोलूंगा जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। आप लोग नमस्कार तो लिख रहे हो, मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा। streamyard.com/फेसबुक पे कर दो। और राजीव जी कैसे हैं आप? काफी लोग से है बट आई एम नॉट एबल टू सी। मैं चलो यहाँ पे तब तक मैं, राजीव शेयर कर देना, मैं भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ 1-2 जगह। ये डायरेक्ट लिंक मैं कैसर साहब को भी कर दूंगा सो दैट ही कैन आल्सो शेयर डायरेक्ट लिंक। काफी लोग हुए बट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने आप को streamyard.com/फेसबुक पे रजिस्टर कीजिए सो दैट आई कैन सी योर नेम। हेलो रुकैया, कैसे हैं आप बेटा? चलो आपने तो कर लिया रजिस्टर। मुझे अब मोबाइल के थ्रू देखना पड़ेगा आप लोगों का नाम। ये थोड़ा सा स्ट्रीम यार्ड में है कि फेसबुक में आप अगर उस पे आते हैं, इफ यू आर नॉट ऑन पेज, अगर आप टाइमलाइन पे हैं तो आपके नाम नहीं आते हैं। गुड इवनिंग गया, गॉड ब्लेस यू। रोजी इज डियर। रोजी आप अपना कर लो ना, आपने तो पहले किया हुआ था। चीफ एडमिन नहीं करेगा तो बाकी कौन करे? हरीश पंडित जी, रोजीदार जी, राजीव, रुकैया, रेखा आंग्लू। रेणु चंगू जी नमस्कार। मुझे कुछ जो हमारे आज के मेहमान हैं उन्होंने बोला था कि आप हमें लिंक जरूर भेजिएगा, उनके कुछ चाहने वालों ने। मैंने अपने मेहमान को भी भेजा है, अगर आप चाहते हैं तो आप भी शेयर कीजिए वहाँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। एक बार फिर आप लोगों को यादों के वर्क से एक मुलाकात। जैसा कि मैंने पहले पोस्टर डाला हुआ है, आज आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक मशहूर और मरूफ संगीतकार मैं बोलूंगा, और एक बहुत ही सुंदर गायक जिनकी गायकी सीधा आत्मा में घुस जाती है और एक सुकून देती है, जिसको रूहानी सुकून कहते हैं। ये ऐसे कश्मीर में गायक है जो ग्रैमी अवार्ड्स, जो बहुत बड़े अवार्ड्स माने जाते हैं, लाइक ऑस्कर इज फॉर फिल्म्स, ग्रैमी इज फॉर म्यूजिक, उसके रनर अप रह चुके हैं। सो आप खुद समझ सकते हो कि कितने शानदार गुलकार, म्यूजिशियन, यहां बोल सकता हूं कंप्लीट म्यूजिशियन है। तो एक बार हम
जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टेज पर जब हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट में उनका स्वागत करते हैं, और यहाँ पे वो तालियां, आप लोगों को लाइकिंग, आप लोगों की पार्टिसिपेशन, काफी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप लोगों के बैक से तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आज के मेहमान का। अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है कुछ इशू खड़ा हो गया है पीछे, जो कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, आगे। सो स्वागत कीजिए आज के हमारे मेहमान कैसर निजामी साहब। वेलकम सर। आदाब सर, आदाब सर। आपके इस प्रोग्राम यादों के वर्क से, आप समझ सकते हो कि यादों के वर्क से हम कुछ आपके, यूं समझिए, जिंदगी के कैरियर की कुछ वर्क पलटने की कोशिश करेंगे। सारे तो नहीं कर सकते, और आपसे कुछ जो संगीत सुनना चाहेंगे। आपको वेलकम है जी, सर, योर स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप आपका मेरे से स्टेज क्या सुनना चाहेंगे? सर। पहले तो ये होता है ना कि जब कोई संगीतकार हमारे प्रोग्राम में आता है तो हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी मधुर रूहानी आवाज, तो मैं कह सकता हूँ आपकी आवाज तो रूहानी है, तो जो आप सुनाना जी, चाहेंगे। जी, जी, हमारी पहचान यही है कि हमारी आवाज के माध्यम से आज आप तक पहुंचे हैं। तो आवाज ही एक जरिया है बिल्कुल। जिसके जरिए जरिए आपसे बात होगी। एक शिव लीला है, उसे शुरू करूंगा मैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। स्टेज में बैक स्टेज जा रहा हूँ, आप स्टेज पे होंगे। शिव छुक टोठान से दंत साधन दिवर बाराए शिव छुक टोठान से दंत साधन चान माए जय जयकार शिव छुक टोठान से दंत साधन चान माया जय जयकार चान माया जय जयकार चान माया जय जयकार चान माया जय जयकार कंथा पार अचंदादन कंथा पार अचंदादन चान माया जय जयकार चान माया जय जयकार छू छुक टूटा मंद है सरचा दो पादम मोसुत पोथम असगट का मंद है सरचा दो पादम मोसुत पोथम असगट का करता क्षमा करता क्षमा करता क्षमा
करीतो क्षमा करतो क्षमा सान्यन अपराधं जान मायाए जय जयकार जान मायाए जय जयकार कंथावार हचन नादन कंथावार हचन नादन जान मायाए जय जयकार जान मायाए जय जयकार शिव छुखटो ठाण बोझुन सुई छुक सान्यन नादन हजरान सुई संसार व्यवहार बोझुन सुई छुक सान्यन नादन हजरान सुई छुक संसार व्यवहार संसार व्यवहार बोझुन सुई छुक साननादन अंजरान से संसार व्यवहार कहवच खारन कहवच खारन वातां दादन जान मायाए जय जयकार जान मायाए जय जयकार कंथावार हचन नादन जान मायाए जय जयकार जान मायाए जय जयकार शिव छुखटो ठान सिद्ध साधन जान मायाए जय जयकार अंधकार सूझ वही मुझ अपराधन गमुदंबल दर संसार अंधार अंधकार सूझ वही मुझ अपराधन गमुदंबल दर संसार कर दया असी हृदया असी सिद्ध साधन जान मायाए जय जयकार जान मायाए जय जयकार शिव छुखटो ठान सिद्ध साधन जान मायाए जय जयकार जान मायाए जय जयकार जान मायाए जय जयकार। बहुत सुंदर सर, बहुत। ये तो मेरा फेवरेट है, आपने स्टार्ट इससे किया, थैंक यू। ये बहुत ही फेवरेट है मेरा, और ये तो कमाल की। इसमें कुछ कुछ रिवर्ब इको बैक आ रहा है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपका मेरे ख्याल में मोबाइल में कहीं ना आपको वो करना पड़ेगा। आपको मोबाइल में आपका शायद कहीं पे सेटिंग का कुछ गड़बड़ होगी। चलिए जाने दीजिए, थोड़ा सा ऐसे ही चलेगी। जिससे उनके आवाज जी से वहां बताइए। तो ठीक है, वहां उनके आवाज ठीक है, वहां आवाज उनका जब सिवा हम ठीक आवाज, हाँ वो गाने उसके लिए वक्त नहीं। मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है। हाँ, गाने के टाइम मैंने देखा था कि आपकी आवाज थोड़ा दब जाती है उस टाइम। चलो उसको उसमें देखते वो ये हैं। नहीं है। यहाँ पे हमारे सुनने वाले काफी लोग इस टाइम हैं, जिसमें सरला पंडिता जी, हाँ, हमारी सिस्टर, जो आप अच्छी तरह जानते हैं उनके, भूमेश मल्ला जी, और रेणु जी, हरीश पंडित जी, अशोक पंडित जी, ममता जी, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी आपकी जो हमारे इसका फॉर्मेट है, हम प्रोग्राम का हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको सब जानते हैं, आप महान गायक, और अभी भी हमने देखा
बट आप कहाँ से कैसे शुरू किया, आप कहाँ जन्म लिया आपने, वो जानना चाहेंगे पहले। और इसके बाद जरूर मैं आपके वालिद साहब के बारे में कुछ सुनना चाहूंगा। पहले तो आप कहाँ पे आपने जन्म लिया, जी, पढ़ाई कहाँ से की आपने? थोड़ा सा अगर आप ये अपने अपने सिस्टम में तो आपने इको दे दिया है, अगर आप सिस्टम से कर मैंने रहे इको हैं, नहीं दिया, मैंने लैपटॉप नहीं से इको कर रहे हैं, दिया, कुछ नहीं एक यहाँ से इको नहीं दिया मैंने। इको आ रहा, आपका स्पीकर तो नहीं है सामने कोई जिससे आपका आवाज आ रही है? मॉनिटर आप ऐसे कर मॉनिटर सकते हैं, लाइक। आप 2 मिनट के लिए अगर आप बंद करें दोबारा आ सकते हैं। मैंने कोई कहीं पे इको नहीं है मेरा। अभी आ रही है आपको? मैं थोड़ा भी सा ये आपकी आवाज में भी इको आ रहा है। मैंने सब बंद कर रखा है। मैं इवन मोबाइल भी खोला था, ये भी बंद किया था मैंने। जी अभी तो ठीक चल रहा है, जी बताइए। मैं इसको बंद ही कर रहा हूँ मोबाइल को, मैं इधर से देख रहा था ना लोगों का, तो मैंने बंद ही कर दिया वो। जी जी तो अभी ठीक आ रही है। दोबारा मैं पूछ लूंगा आपके अर्ली लाइफ आपकी, आपकी एजुकेशन कहाँ पैदा हुए थे, पैदाइश कहाँ थी आपकी, और एजुकेशन कहाँ हुई, उसके बाद हम म्यूजिक पे इस आएंगे। वक्त, जी इस वक्त मैं R1 एरिया में रहता हूँ। बहुत सुंदर जगह। चंद्रपुरा जगह का नाम है। चंदपुरा, बिल्कुल। लेकिन जो मेरी बर्थ प्लेस है वो है नावपुरा, खानियार। खानियार में। आज से 40 साल पहले वहां से हम लोग यहाँ चंद्रपुरा हिजरत कर गए। मेरे वालिद साहब को ये जगह बहुत पसंद आई तो वहां से यहाँ आ गए हम लोग। तो बर्थ प्लेस वो है, लेकिन बड़ा मैं यहाँ हो गया। पढ़ाई भी यहीं से हो गई। जी कॉलेज भी जाना, बाकी चीजें जो सब कुछ यहीं से शुरू हो गया। जी तो संगीत कैसे आपने चुन लिया? संगीत के बारे में ये बता दूंगा। मेरे जो वालिद साहब थे वो संगीत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अपने जमाने में कॉलेज लाइफ में सीखे हुए थे। क्लासिकल फ्लूट बजाते थे खुद, और सरगम वगैरह जो राग रागनी उनके ऊपर, उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे। अब ये माहौल का असर है कि कभी कभार वो शाम को अपनी बांसुरी पकड़ के हम लोगों को सुनाते थे। वो शौके बजाते थे, किसी प्रोग्राम में नहीं बजाते थे, अच्छा। घर में शौके बजाते थे। तो शायद वहीं से शुरू हो गई, वहां से मैं इम्प्रेस हो गया हूँ कहीं पे। जबकि आप यूं समझे कि आप शायद, वो कहते हैं ना कि माँ के इसमें कोख में ही थे, तो तभी आपको शायद संगीत सुनाई दिया हो। जी ऐसा ही कुछ है। शायद मैं उनका अच्छा फॉलोवर रहा हूँ कि बिल्कुल सही, कान बिल्कुल पीछे अच्छा में जैसे जैसे वो बजाते रहते थे और मैं खेलता रहता था, लेकिन तासना कशिर पेट बना पोत कर भोजन, हाँ, बिल्कुल। वैसी बात हो गई थी। तो हमारे यहाँ एक बार उनके एक दोस्त बरेली से आए हुए थे। वो बड़े उस्ताद थे, उस्ताद अयूब खान। क्लासिकल और गजल सुनते थे, गाते थे। हम्म। तो वो डैडी से मिलने आ गए क्योंकि उनका ताल्लुक आकाशवाणी से था। तो उस सिलसिले में, उस निस्बत से वो यहाँ हमारे घर मिलने आए थे। तब जब यहाँ जो शाम को महफिल यहाँ हुई, डैडी ने कहा कि आज एक बड़े उस्ताद हमारे यहाँ घर आए हैं, तो घर में ही रहना, तो उनसे सुनेंगे कि वो क्या करते हैं। बहुत अच्छी महफिल रही, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें उन्हें सुनवाई। तो बीच में कहीं पे चाय का दौर चला। तो डैडी ने उनसे कहा कि खान साहब जरा इनको सुन लीजिए। क्या बात तो है। मैं शर्मा गया, मैंने कहा मैं क्या गाऊंगा यार, उस्ताद के सामने क्या गाऊं। उन्होंने कहा बेटा, आप कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप सुनाओ। पता नहीं कोई चीज मैंने गुनगुनाई, तो वो डैडी से मुखातिब होकर कह गए कि अमीन साहब, ये लड़का गाएगा। तब मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं गाऊंगा। क्या बात। एक नजर होती है जो उस्ताद लोग हैं, वोकल्स क्या है, वोकल कार्ड्स कैसे चल रहे हैं, उनका गला कैसा चल रहा है। तो उन्होंने वो भांप लिया था कि शायद ये लड़का गाएगा।
तो उनका वो कहना तो समझ लीजिए कि मेरा काम शुरू हो गया, पढ़ाई भी होती गई, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद म्यूजिक के साथ में पार्लर जुड़ा रहा मैं। उसके बाद उन्हीं उस्ताद हजरत के पास मैं साल में 2 बार जाया करता था, 10-15 दिन उनके पास बैठा करता था, तो उनके पास पूरा मटेरियल लेके फिर वापस आता था। अच्छा। क्या वापस लेके आता था? रियाज का तरीका क्या है, कैसे कैसे सीखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ से पढ़ाई भी थी, इसलिए साल में 2 बार उनके पास जाना पड़ता था। तो उनकी नवाजिश है, उनका आशीर्वाद है, जो अब तक हूँ। बिल्कुल, मतलब आपका उस्ताद आपके घर से शुरू होके फिर उसी उस्ताद ने महा उस्ताद रख लिया, तो संगीत आपके, जिस तरह आपकी आवाज पहले से ही थी रूहानी, तो उसको और ज्यादा उन्होंने निखार दिया। तो आपके वालिद साहब के बारे में कुछ लोग यहाँ भी जानना चाहते हैं, वहाँ आपने देखा होगा बार बार पूछ रहे हैं। हमारी सिस्टर यहाँ पे है सरला जी, मेरे ख्याल में ये वही लिख रहे हैं जी कि मुझे नाम नहीं आता है। तो सरला जी, क्योंकि नमस्कार। हाँ, तो जी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा दर्शकों को, अमीन साहब जी जो मेरी एज या मेरे से बड़े एज के होंगे, छोटे तो नहीं, हम लोग वहाँ आपकी फरमाइश एक सुना करते थे। आई थिंक 9:30 रात को आता था, संडे आई थिंक एक दिन का होता था वो। जी उसमें जी अमीन साहब के नाम से जो वहाँ पे ब्रॉडकास्टर थे, बहुत सुंदर आवाज उनकी, और बहुत तरीका अच्छा प्रोग्राम देने का, और अच्छे अच्छे गाने सुनाते थे। तो मैं जी जो कैसर साहब से ऑफलाइन में बोल रहा था कि मुझे भी बड़ा शौक होता था कि मेरा नाम भी उनके मुंह से, उनकी जुबान से सुनूं। मैं स्टडी कर रहा था साहब, मैंने उनको फरमाइश के कुछ कार्ड भेजे जस्ट अपना नाम सुनने के लिए। सो इतना मकबूल प्रोग्राम था उस टाइम। और वो जी रूहानी जिसको मैं बोलूंगा स्पिरिचुअल थी में बहुत ज्यादा ऊंचे मुकाम पे भी थे अमीन साहब, जी इफ आई जी एम राइट। चलिए, गॉड ब्लेस। मैंने नोट किया आपको, जो जितना भी सुना है मैंने देखा कि आप ज्यादातर सूफी, इफ आई एम राइट, सूफी गाने गाते हैं ज्यादातर, और कभी कभी गजल भी, जो मैंने सुना आपकी यहाँ कश्मीरी गजल, एक, जी एक बार आपकी मेहदी हसन साहब की गजल भी आपसे सुनी है। कोई खास रीजन उसका? बाकी जैसे कशिर या तो बना के कशिर बच गया इस बाकी उसको ना जी। गाना, कि आपने एक जो सबसे जोन बनाते। सबसे पहले आपने इससे पहले मेरे वालिद साहब के पास जानने की चाहत करी है। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब, ऐसे तो दुनिया में अगर अगर ये पूछा जाए या कहा जाए तो वो एक ब्रॉडकास्टर रहे, बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर रहे, बहुत मशहूर जिनको ब्रॉडकास्टर। जुबान पे, वॉइस पे बड़ा दस्तरस रहा है। मैं नॉट एज अ सन, एज ए लिसनर उनका शहदा ही रहा हूँ। किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है, बहुत। हाउ टू हाउ टू डिलीवर ए वर्ड, हाउ टू प्रोनाउंस इट। क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर में ज्यादातर जितने भी लोग हैं, 90% लोग जो तलफ्फुज से महरूम हैं, बिल्कुल सही है। जिनको बोलने नहीं आता। जैसे उर्दू कैसे बोली जाती है, किस हर्फ को कैसे दबाना जाए, उठाना है, कैसे तलफ्फुज करना है, वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है, ये चीजें मैं अगर कहीं पे कुछ अगर मेरे में दिखाई देती है तो वालिद साहब की बदौलत है। उनकी जिंदगी का दूसरा एक चैप्टर है, वो था स्पिरिचुअल चैप्टर। अगर हम कहेंगे कि आप ही वॉज अ मेडिटेटर, आपकी जबान में ज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी थे। और जो मुस्लिम लैंग्वेज में उनको कहेंगे, वो खलीफा सिलसिले चिश्तिया थे। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ से उनको खिलाफत मिली थी, अच्छा बहुत जी। सारे मुरीद और शैख थे उनके। तो उनका स्पिरिचुअल चैप्टर था। रेडियो में वो ब्रॉडकास्टर होते थे, और घर में वो एक स्पिरिचुअल सेंट होते थे। कभी कोई काम एक दूसरे पे हावी नहीं हुआ। तो जब भी मैं उनका शहदाई हुआ था, और बाद में शेष भी हो गया, उनसे बैत हो गया, निस्बत हो गई। जी। और बहुत अच्छा दूसरी लगा बात आपने सुन। पूछी कि ये जो कि सूफी। मैं ज्यादातर सूफी क्या गाता हूँ।
या कशीर मज वन पिरवर या रेशवर ये रिशुत ये मतलब सलाल दर्द शेखुल आलम या बाकी गुनमात शमस रिश्वर रहीम ये असली कलामती ये हॉलीवुड तो बॉलीवुड क्या है हम गा सकते हैं वो भी हम मेहदी हसन साहब को भी कॉपी करेंगे गुलाम अली साहब की कॉपी करेंगे मगर यो अपना है कश्मीरियत सो सूफीज जो सूफी कलाम सोन अर्जत तो सोन पहचान सही एग्जैक्टली तमें नेबर की चलिए हमें नेबर जैसे भी आप गाते हैं वही सुनने में आनंद आता है। तो मैं बीच में मैं जो आप कह रहे हो ना इको आवाज आ रही है, मैंने अब ऑब्जर्व किया है जी आप दो विंडोज खुली हुई है। आई विल ट्राई टू रिमूव वन विंडो जी इफ आई कैन। ये आप ही मेरे ख्याल में रिमूव कर सकते हैं। मैं देख रहा था आपकी दो विंडोज खुली है, एक से मैं बोल रहा हूँ दूसरा ऑफ है। हो सकता है इस कारण आपको वहां से ना इको हो रहा। अब बंद करिए। नहीं वो मेरे से बंद नहीं, वो आपके थ्रू होगी। मैं कोशिश कर रहा था, वो मेरे से नहीं। दो विंडोज आपके दो मोबाइल तो नहीं, या एक ही में दो खुली है आपकी? दैट्स मेकिंग द इको। हाँ आई डोंट नो आई एम होल्डिंग ओनली वन यच्चू में ब्याख थी वहां तू ना। लेट मी एक मिनट, मैं अच्छा देखो एड स्टेज ये देख लीजिए, ये आ रहा है ना, आप देख लीजिए दूसरा जो आ रहा है ना, ये सुना ये ब्याख कौन सा वहां वाला कैसे? है ये हाँ यहाँ ये तो मेरे मैं को दिख रहा हूँ लेकिन मुझे अब इको आ दिख रही रहा है है आपके, लेकिन देखिए इशू कहता है मतलब हाँ जी आपने जब खोला तो पीछे ये बैक मज रोजा, तो इस कारण मेरे ख्याल में आपको इको आ रही है। मुझे तो आवाज ठीक है वहाँ? इस वक्त सही आ रही है। ठीक है, चलिए अच्छा है। चलिए हम आपसे एक और गाना सुनना चाहेंगे, वो आपकी जो आप सुनाना चाहेंगे। काफी लोग हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए हैं, तो जी आपके गाने का इंतजार हो, जो भी आप सुनाना चाहेंगे। अभी मेरे पास एक गजल है हम्म। जो खान साहब मेहदी हसन खान साहब से लिखाई हुई है। क्या बात, माय मोस्ट फेवरेट। जरा इसको मैं पहले सेट हाँ कर श्योर दूं श्योर। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि रिदम के बिना नहीं बात बनती है। जी जी ये तो एक चलो है कि रिदम के मतलब रेडीमेड अवेलेबल है। जी ज्यादा तो नहीं आ रहा है रिदम नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास। इज इट ओके बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ। अंजुमन 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 शनासाए अंजुमन अंजुमन शनासाए फिर भी दिल का नसीब तन्हाई अंजुमन अंजुमन शनासाए फिर भी दिल का नसीब
तन्हाई अंजुमन अंजुम। खुश्क आँखों से उम्र भर रोए, खुश्क आँखों से उम्र भर रोए, हो न जाए, हो न जाए किसी की रुसवाई, हो न जाए किसी की रुसवाई, फिर भी दिल का नसीब तन्हाई अंजुमन अंजुम। शनासाई फिर भी दिल का नसीब तन्हाई अंजुमन अंजुम। जब किसी ने मिजाज हम पूछा, जब किसी ने मिजाज गम पूछा, दिल तड़प उठा आंख भर आई, दिल तड़प उठा आंख भर आई, फिर भी दिल का नसीब तन्हाई अंजुमन अंजुम। शनासाई फिर भी दिल का नसीब तन्हाई अंजुमन अंजुम। क्या बात सर, जी क्या मेहदी हसन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। रमेश जी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। नेट का इश्यू खड़ा हो गया। जी जी। अब आ रहा है? अभी नहीं आया यार। हाँ बात हाँ आ आवाज रहा है, तो आ रही है आपकी। आने लगी अब, आने लगी अब, जी आने लगी अब, आ रही है अब।
जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज ही आ रही है, चलिए आप, क्योंकि मैं मेरा फेस आ रहा है क्या, देखने जरा डॉक्टर साहब। जी जी जी, आप आ रहे हो, आप आ रहे हो। आ रहे हैं ना, ठीक है ठीक है। जी वो जी नेट, वो देखा मैंने, वो स्ट्रीमिंग कर रहा, घूम रहा, स्ट्रीम यार्ड घूम रहा था, तो नेट का इशू हो ही जी जाता है। देन आई कुड सी दे, जी 5G के साथ कनेक्ट हुआ, तो 5G का इसने उठा नहीं रहा। थैंक यू सर। इस टाइम मैं आपको बता रहा था, हमारे साथ रेनू जी जी है, रेनू मला जी, विजय मला जी की जी। धर्मपत्नी। वो कुछ ओ, फरमाइश कह रही थी, मैंने, हाँ शी इज हियर। वो बोल रही थी कि कुछ फरमाइश थी, बट मैं देख नहीं पाया। रेनू जी, रिक्वेस्ट इज देयर, बोलिए, आप फरमाइश बोलिए। अगर मेरे पास होगी तो जरूर पूरी करूँ। हाँ, तो अभी लिख लेंगे ये। अभी थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे ये भी आया था, कुछ लिख रहे थे कि आप जब गा रहे हैं ना, इस टाइम तो आवाज ठीक आ रही है, उस टाइम थोड़ा सा जी, आवाज क्रैक हो जाती है। आपका जो म्यूजिक का जो पीछे आपका बज रहा होता है, उसकी भी क्रैक हो जज आ रहा जाती है है। आवाज। आवाज तो इस तरह तो आती है, बट जब आप गाते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा हुसैन बख्श साहब की, हुसैन हुसैन बख्श साहब की कोई गजल, ये रेनू जी जी कह जी, रही है। हाँ जी, सुनाइए बिल्कुल जी। सही है, मेरे पास एक दो शेर। और अभी 2 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया है, उस्ताद हुसैन हुस्मत। हमारी जानिब से और हाँ, रेनू चलिए जी की चलिए, जानिब से ये ट्रिब्यूट होगा खान साहब को। क्या बात सर, क्या बात सर, क्या बात। मैं हेडफोन निकाल दूंगा क्योंकि रिवर्ब आ रहा। हाँ, हेडफोन निकाल दीजिए आप ना वो उससे मेरी आवाज आप तक आ मोबाइल रही से। है ना? आप सुन रहे हैं मेरी हाँ, आवाज? आवाज आ रही है, आप ना मोबाइल से निकाल दीजिए आप, हेडफोन ना, जी। आप मोबाइल से निकाल दो बाहर ही, सो दैट आपका म्यूजिक भी पूरा प्रॉपर आ जाए। आप खाली मोबाइल का रखो, आपने मोबाइल में कनेक्ट कर रखा है क्या हेडफोन। मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट करा है। हाँ, ब्लूटूथ से, तभी वो आवाज पीछे ना हो जाती है। चलिए आप गाइए, आप निकाल दीजिए इसको। मैं ठीक कर दूंगा। हम्म। मेरे ख्याल में आप डायरेक्ट ही कर लीजिए। शाम के सामने चेहरे को, शाम के सामने चेहरे निखार आ जाए, शाम के सामने चेहरे को निखार आ जाए, क्यों न साथ से कोई चांद उभरा जाए, शाम के सांवरे चेहरे। आसान नहीं तस्कीन का साहिल
कोई रासा नहीं तस्कीन का साहिल कोई फिर मुझे प्यास के दरिया उतारा जाए फिर मुझे प्यास के दरिया उतारा जाए शाम के सारे चेहरे को मेहरबान तेरी नजर तुझे अदा में कातिल मेहरबान तेरी नजर तेरी अदा में कातिल तुझको किस नाम से है दोस्त पुकारा जाए तुझको किस नाम से है दोस्त पुकारा जाए शाम के सामने चेहरे को निखारा जाए शाम के सामने बहुत सुंदर सा, इस टाइम तो कमाल कमाल कमाल, आनंद आ गया। जो स्टार्ट ही आपने ऐसा माशाल्लाह किया, बहुत ही आनंद आ गया। तो हमारे साथ अभी राकेश श्राफ जी अच्छी गायकी करते हैं, हमारे साथ प्रयास जी, रेनू मला जी तो है, मनोज मट्टू, उर्मिला पारुकोल, भूषण कोल जी, गिरजा रैनो, समीर दर, संजय पंटा, विनय कौल जोशी, आरजे सागर लोलाब से इस टाइम जुड़े हुए हैं, और हमारे सोपोर से भी रुकैया जुड़ी हुई है। तो सभी इस टाइम आनंद उठा रहे हैं आपकी गायकी का। सो एक जो मैंने स्टार्ट में बोला था, आप द ओनली कश्मीरी जो ग्रैमी अवार्ड रनर रह चुके हैं, हाउ इट हैपेंड और किस गाने पे? मेरी एक दोस्त है जो टेक्सास यूएसए में रहती है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की चेयर हेड है। बेसिकली शी इज कश्मीरी। तो उनका एक वहां पे प्रोग्राम होना था, कश्मीरी पोइट्री एंड म्यूजिक। तो उनकी यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया था वहां, तो वहां पे मैं गया। तो वहां पे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, ग्रैमी अवार्डी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बजाने वाले, उनसे मेरी मुलाकात हो गई, डिस्कशंस हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। उन्होंने कुछ चीजें अपनी दिखाई और हमने अपनी दिखाई। फाइनली जो अपना यहाँ का मुल्क का शास्त्रीय संगीत है या कश्मीरी संगीत है, तो वहां पे उनको घुटने टेकने पड़े। कैसे निजामी के सामने नहीं, म्यूजिक जो के अपना सामने, शास्त्रीय संगीत है और कश्मीरी जो सुफियान अपना है, उसके सामने उन्होंने घुटने टेकने पड़े। तो बातों बातों में वहां पे एक हमारे यहाँ पे कंपोजर थे, एहसान मतूरी। तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उन्होंने मेरे साथ बात करी कि मैं आपसे एक गाना चाहता हूँ जिसको मैं 2 लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, एक तो पर्शियन में और एक आपका कश्मीरी। तो उसमें उन्होंने मेरे से बहुत सारी जो मेरी सेल्फ कंपोज्ड धुनें हैं वो सुनी।
तो एक गाना है पूर्मा चोन नूरे जबी नहीं यार मैंने। ना तो यार जब मैंने। मैंने ये गाना गाया तो वो संतूर पे बजा रहा है, मेरे से परलल कर रहा है, परलल परलल बजा रहा था। तो बीच में रोक दिया, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बस ये गाना, आई वांट दिस वन। तो बात बन गई। तो यहाँ से कोविड था, कोई मूवमेंट नहीं थी, सब कुछ बंद था, कोई मूवमेंट नहीं था, कहीं पे कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे अकेले ले लिया, तो स्टूडियो ले लिया, पहले उसका म्यूजिक बना दिया। फिर जिस दिन मेरी वॉइस बननी थी तो गया मैं वहां पे, वॉइस दे दी। तो जो परलल सिंगर है वो ईरान में था, तो ऑनलाइन उसकी आवाज ले ली, क्या उसको बात। रिकॉर्ड किया, उसके बाद कंपाइल किया दोनों को। तो उसके बाद न्यूयॉर्क में उसमें शूटिंग शूटिंग हो गई। तो उन गलियों में, जिन गलियों में 24 घंटे में कभी बंद नहीं होता, हर वक्त दिन में दिन और रात में भी दिन ही दिखता है, तो उन उन गलियों में उस वक्त कोविड में बिल्कुल सुनसान थी। आप समझिए, ये समझ सकते, एंजल ऑफ डेथ वाज देयर। कोई एग्जैक्टली। ह्यूमन वहां पे दिख नहीं रहा था। बिल्कुल उस टाइम तो वही तो हालत थी। उन हालात में वहां पे उस गाने की शूटिंग हो गई। वही की। सो उसकी एक 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 मतलब इसका बायोडाटा एक बन गया था, एक पोजीशन बन गई थी ग्रैमी में आने के लिए। तो जो ही क्या उन्होंने बात। वो देख लिया तो दैट वाज एक्सेप्टेड देयर। उसके 3 4 5 मरहले होते हैं, 4 मरहलों में तो हमारा गाना चला। हम्म। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, तो वो रह गया, तो हम रनर में आ गए। तो ग्रैमी में पहली ये बात इस है गाने की जाना ही दास्तान है। बड़ी बात। इतना ऊंचा स्टैंडर्ड जहाँ पे, जो जिसको ऑस्कर ऑफ द म्यूजिक बोलते हैं, वहां जाना ही पहली बात है सर। जो हमारा गाना गया, जो कश्मीरी गाना गया, जो हमारा गाना था, ये बहुत वो बड़ी बात जाना है। बहुत बड़ी बात। तो उसके आप कुछ आप सुना सकते हैं उस गाने को? मिक्स तो नहीं इसको बोलूंगा मैं आपके ये थोड़ा सा ये हाँ। आप मुझे 1 मिनट आपका दे दीजिए जरा। हाँ। आपके मित्र नजीर मलिक साहब के, हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे, अशोक पंडित जी, वो जिक्र कर रहे हैं। नजीर मलिक साहब जो, नजीर मलिक साहब आपके जी मित्र, उनके दोस्त यहाँ पे हैं, हमारे साथ है अशोक पंडित जी, वो जिक्र कर जी रहे थे। जी जी। नूरमा नूरे जबीन यार मैंने, क्या बात। नूरमा नूरे जबीन यार मैंने, नाज़नी नहीं, नाज़नी नहीं, नाज़नी नहीं, नाज़नी नहीं, पूरियों सूर दिल तुझे यार जाने, नाज़नी नहीं, नाज़नी नहीं, नाज़नी नहीं, नाज़नी नहीं, दूर माचू नूरे जबी नहीं यार जाने। बुरक रस्ता छू बुरक वली अर्थ नजरा बुरक ही बुरक रस छू बुरक वली कर्त नजरा बुरक ही तुम्हें, ग्रहण का सामान छुई शबी नहीं यार मैंने, ग्रहण का सामान छुई शबी नहीं यार मैंने,
नाज़नी नहीं, नाज़नी नहीं, नाज़नी नहीं, नाज़नी नहीं, सूरमा छोड़ू रे जबीन याद जाए, सूरमा रे जबीन याद जाए, सूरमा छोड़ू रे जबीन याद जाए। क्या जी बात है! मैंने ये वीडियो आपका देखा हुआ, मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाया, नहीं तो मैं यहाँ दिखाता। तो मैं यही बोलूँगा सबसे आज क्या सुना वीडियोस? नाज़नीन थी ना? नाज़नी नाज़नी नहीं। नाज़नीन है, हाँ, नाज़नीन है। हाँ, यूट्यूब पे मौजूद है। हाँ, वही मैंने देखा था, बट डाउनलोड नहीं कर पाया मैं इसको यूट्यूब से, नहीं तो मैं आज दिखा देता अभी अपने देखने वालों को। हमारे साथ अभी जी हीरालाल पंडित जी, रत्नाकर, गिरजा टोटू, सईदा भट्ट और जावेद भट्ट हमारे मित्र सोपोर से भी देख रहे हैं। सब आनंद ले रहे हैं आपकी गायकी का। जो अभी हम जिक्र कर रहे थे आपके फादर साहब का, आपके वालिद साहब का, ही वॉज अ ब्रॉडकास्टर, और जहां तक मैं मेरी नॉलेज है, मैंने देखा है कि आप भी कुछ देर तक ब्रॉडकास्टर रहे हैं। जी हाँ, 90 से 99 तक बेकारी थी। अभी कॉलेज से निकले थे, छोटा मोटा काम तो ढूंढना था। तो यहाँ से यहाँ पे हालात खराब हो गए, जो स्टाफ कम हो गया, तो मैंने क्वालिफाई किया था वहाँ पे एज ए ब्रॉडकास्टर। तो एज ए कैजुअल अनाउंसर विद भारती में काम किया। तो कोई प्रोग्राम, गाने का प्रोग्राम दे रहे थे और कुछ और? जी, कुछ मेरे ख्याल में फिर नेट का प्रॉब्लम आ गया। कुछ गाने का आप प्रोग्राम कर रहे थे कि कुछ और प्रोग्राम कर रहे थे एज अ ब्रॉडकास्टर? मैं एज एज उद्घोषक काम करता था, व्हाट इज दैट? एज अनाउंसर, एज अनाउंसर। अच्छा, अनाउंसर। मैं थोड़ा सा कर, आपने ये शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया कि शुद्ध उर्दू का प्रयोग किया? दोनों चीजें। दोनों चीजें। जी चलिए, अभी फरमाइश है कश्मीरी गाने की, खासकर जो मैंने आपके पोस्टर के साथ डाला था, हर मुख बरतर। जी। मैं स्क्रिप्ट लिखे लेता हूँ थोड़ा सा। बर्तन सा गई मदन, ये दप हमसे ला गयो। हर बर्तन सा गई मदन, ये दप हमसे ला गयो। शेर दप हम गुलाब लागे मदन, शेर दप हम गुलाब लागे मदनो, ये दप हमसे ला गयो। हर बर्तन आ गए मदना, ये दबाव से डालियो। हर बर्तन
हम बस्तनारस गो वल्ला पथ दिल गो हम बस्तनारस गो वल्ला पथ दिल गो बुचनो दूर बुचनो दूर साले मदनो बुचनो दूर साले मदनो ये दफे जा गयो हर बर्तन सा गई मदन ईद पहुंचे ला गयो कर्म बर्तन Kongas pekai mai chama mazo a gai nama kongas 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 pekai mai chama mazo a gai nama mustaqim Kamadano, Mustado, Kamadano, Idapunti, Lagayo, Anurgan, Sagay Magano, Idapunti, Lagayo, Anurgan, Sagay Magano, Idapunti, Lagayo. कुछ मेरे ख्याल लगता हेलो आप हाँ कुछ आपका कैसे साहब मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरी ओर से तो नहीं लग रहा देखने वाले बता सकते हैं कि कनेक्टिविटी आपको दिख रही है हमारी कनेक्टिविटी का इश्यू चल रहा है आज जी आपका ना अभी आपका थोड़ा कनेक्टिविटी का हो गया इश्यू थोड़ी जी सी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपकी शक्ल नहीं आ स्ट्रीमिंग नहीं आ रही है मेरी तो आ रही है वो कंफर्म किया रोमेश इज क्लियर आपकी नहीं आ रही है तो रही। वही मुझे थोड़ा सा तो दिख वही रहा है, अपना आप तो मैं दिख रहा है, लेकिन आपकी तस्वीर, आपकी सूरत नहीं दिख रही है। मुझे दिख रहा हूँ। हाँ एक बार ना आप कैसे साहब जी एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कीजिए क्योंकि मेरी दिख रही है लोग बता रहे हैं कि मेरी दिख रही है आपकी नहीं आ रही है कनेक्टिविटी सैम, मेरी कनेक्टिविटी आ रही है अभी आप आने लगे अभी आने लगे स्ट्रीमिंग हो रही है अभी तो एक आपको अगर आवाज आ रही है तो एक बार ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कीजिए
अभी मैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा कनेक्शन का इशू आया। बस हमारे पास अभी 5-10 मिनट है, 2 गाने और सुनने हैं उनसे, तो इसके कभी कभी दिक्कत रहती है, ये चीजें ही गड़बड़ करती है। होपफुली कनेक्ट हो पाएंगे। सही कहा हरीश ने कि सब गड़बड़ हो जाता है। इतना अच्छा आनंद आता है प्रोग्राम में। मैं एक मिनट कैसे साहब को फोन कर रहा हूँ जरा। जरूर जरूर जान बंदे हो तो एक बार फिर भी कनेक्टेड वो ना आप जैसे। हाँ कैसे साहब, आप एक बार दोबारा हेलो। ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, आ रहे वो। हाँ जी, अभी जान बंदे हो भी मैंने भी रखा है अपने लिस्ट में। डिवाइस आ रही कनेक्शन हो रहा है इनका। ऑनलाइन में कभी कभी ये चीजें। आप वो इनका जरूर वीडियो देख लीजिएगा, नाजनीन यार में आनी, जो मैंने जो जिसके लिए ग्रैमी का इनका रनर गए थे। थोड़ा सा अभी इशू आ रहा है। हाँ जी कैसर साहब, आ रहे हैं आप? आपका आवाज आ रही है कैसर साहब? हाँ आ रही है आवाज आपकी। हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी सी आ रही है। हेलो रमेश जी, आप मेरी बात सुन हाँ रहे जी हैं? आ रहा है, आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ हेलो। रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, आप सुन रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल, आप कनेक्टेड है, आपकी शक्ल भी दिख रही है, कनेक्टेड भी है। जी जी बताइए। अभी फरमाइश आ रही है बार बार, एक दो तीन ने, जान वंदयो हा पान वंदयो। ए जान वंदियो हवा पान वंदियो। हाँ, एक दो शेर मैं उसके गा सकता हूँ। अब हम हाँ किसी को हाँ निराश भी नहीं कर सकते ना। हाँ जी हाँ जी, ये मेरा भी बहुत फेवरेट है सर। ओ, क्या कनेक्टिविटी का ऐसा। जान वंदियो बहा पान वंदियो। कीनिया से कौन है हमारे रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं? अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे आप, कीनिया से जो है। जब तक कैसर साहब कनेक्ट होते हैं, आगे आगे कैसर साहब। अच्छा सईदा भट्ट जी है, ओके ओके ओके। अच्छा वो उनकी भी फरमाइश थी ना ये, सईदा भट्ट जी फ्रॉम कीनिया, उनकी भी फरमाइश थी कोई सूफी गाना, तो जान बंदियो तो है ही है। तन गोम रबाबे।
मगर आज पहली बार मेरा जो स्ट्रीमिंग गई अब कैसर साहब के, मुझे लगता उनको लग नहीं रहा होगा क्योंकि वो गाए जा रहे थे। उनको ये ना लग रहा, वो गाए जा रहे हैं, वो सुना रहे हैं और हमें आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। आगे 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 आगे। अभी आप थोड़ा सा वो आपका वीडियो हट गया था जी, आपका बीच में वीडियो हट गया था जी हट गया था। अभी आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। बंदिया बंदिया सुंदर बीच में थोड़ा आवाज तय करो थी, बट आनंद ले यासर आनंद साहब ने जो आनंद आ गया, थोड़ा सा बीच में आवाज लो हो जा रही थी, पता नहीं वो नेट के कारण है कि इसमें ब्लूटूथ में आ रहा। अभी तो वो जो मेरा ब्लूटूथ का जो सिस्टम था वो मैंने हटा दिया। अभी आपकी आवाज डायरेक्ट में आ रही है, पता नहीं बीच में एकदम। बट आनंद सर, ये मेरा भी बहुत ही फेवरेट है, रहीम सोपोरी जो अभी तो वॉइस में जी वुंकेश बिल्कुल क्लियर आवाज सिंगिंग चला गसान तम साथ क्या था थोड़ा सा डाउन इज गसान आवाज
हो सकता है कहीं तो पे चलिए कुछ। सर, मैं जी आपके 5-10 मिनट और ले लूंगा, जबकि मैंने आपसे 9 बजे का टाइम लिया था, बट मैं 5-10 मिनट और ले लूंगा आपसे, क्योंकि बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। कई लोग मुझे यहाँ लिख रहे हैं कि जो मैंने भी आपने क्वेश्चनरी में लिखा हुआ, इतने आप हैंडसम, सुंदर दिखते हैं अंदर से भी बाहर से भी, तो कभी आपने एक्टिंग के बारे में कुछ सोचा, कुछ स्टेज में, सॉरी फिल्मों में, ड्रामाज में, या कभी किया हो? जैसे कि मेरे अंदर वो जौहर है नहीं, लेकिन मजबूरन कई बार ये करना पड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दूरदर्शन का काम हुआ करता था, तो उसमें हम लोग सॉन्ग्स शूट करते थे। तो हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात थे वो प्रेफर करते थे कि हमारा गाना हम ही पे शूट हो जाए। अच्छा। तो कई बार कैमरा फेस कर चुका हूँ, बहुत सारे कैमरा फेस कर चुका हूँ, और थोड़ी सी आदत भी बन गई है। तो मेरे ख्याल में अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो शायद कर सकता हूँ। क्या बात सर, चलिए जी बहुत अच्छा। अभी लेटेस्ट आपका एक पोस्टर में मैंने वो डाला हुआ था, जिसमें आपने वो सिर पे भी बांध रखा है, वो किस गाने का अभी जी। आप शूट कर रहे थे, जिसमें आप अभी अभी वो मसरूफ थे जो? उसके बारे में ज्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो बॉम्बे बेस्ड है। तो ओके ओके ओके। लेकिन वो एक गाने की ही शूटिंग है, उसमें एक सीक्वेंस है जहाँ पे मेरा वो हुलिया होना था। वो बहुत सुंदर हुलिया तो है वो। जी वही वही सूफी वाला हुलिया ही है ना, वो सूफी जी जी अंदाज ही जी लग रहा उसमें भी, सूफी सूफी का जी हुलिया लग रहा। जी तो जैसे मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में जब दी थी स्टार्ट में, मैंने वो जिक्र किया था कि आप बी ग्रेड, व्हाट यू कॉल इट, हाई के लिए अप्लाई किया था, तो जी। बट यू गॉट ए ग्रेड, व्हाट वाज दैट, उसके बारे में जानना चाहेंगे। असल में जो एक संगीतकार या गायक को हमारे जो उस्ताद लोग हैं वो ये कहते थे कि पहले आपको कानसैन होना है, पहले सुनो, खान सैन उसके बाद वंडरफुल। तानसेन होना है, उसके बाद आप खुद ब खुद तानसेन हो सकते हो। क्या पहले बात। कानसेन हो, सुनना आप सीखो। तो जब वो मरहला आ गया कि मेरी अपग्रेडेशन का, तो मैं बी क्लास पहले ही अप्रूव था। उसके बाद एक और हमारा स्टेज आता है बी हाई, बी क्लास से बी हाई। बी तो आई। नॉर्मली वही तो सिस्टम है, बी क्लास से बी हाई के लिए रिकॉर्डिंग हमने रेडियो कश्मीर में करी, तो उसके बाद उसको आकाशवाणी दिल्ली भेजना पड़ता था। तो अच्छा। हमारे जो म्यूजिक टेक्स है उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग करी, तो उसके बाद दिल्ली भेजी। तो 4 5 6 महीने लग गए उसमें। 6 महीने के बाद जब रिजल्ट आ गया तो वहां से मैंने देखा कि मेरा ए क्लास आ गया है। तो क्या बात। आई कुडंट बिलीव। डैडी उस वक्त सर्विस में थे, रेडियो में थे, सर्विस में थे। तो वो मेरे पास आ गए कि बोला कि चचिया पता है मुझे तुम चाचू आमुत ए क्लास कुछ बन जाए वुचन। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि पहले अरे उससे पहले कभी हुआ नहीं था, ऐसे पहले हुआ नहीं था। क्या बात सर। शायद क्या है कि मैं ये कहूंगा कि जब वो गाने गए तो वो बड़े सुरीले गाने थे, बहुत अच्छे गाने थे, जिसमें सुर भी था, ताल, वो लयकारी भी थी, सब कुछ था। तभी तो तो जब इतना वहां वो। पे अच्छे लोग बैठे हों, उन्होंने सुना होगा, शायद उनको लगा होगा कि इसको बिहाई की जरूरत नहीं है, इसको सीधे ऊपर ले जाओ। तो वहां से मेरे लिए अल्लाह के करम से। वहां पे अच्छे कान सहन थे, अच्छे सुनने वाले थे, जो वहां पे जी अच्छे कान सहन थे, अच्छे सुनने जी वाले जी, थे, बिल्कुल तान सही, सहन वाले, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल उनके। अब दिल्ली तो तो खैर, दिल्ली है। दिल्ली तो खैर दिल्ली है। तो वो गाना कौन सा था जो आपने वहां भेजा था, जो उस टाइम आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी वहां पे? ऐसे ही मैं बिना रिदम के बताता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितनों को ये दूर अरे क्या बात। छोड़ सके बार बार, सुंदर सर। क्या कभी हम जरूर बार एक गाना था। बहुत सुंदर।
जी मतलब इसको आपने बिल्कुल नहीं उसमें जो ये क्यों हमने किसी और इसमें सुना है, क्या मानो ट्यून में बोल दूं, बट ये जी। नहीं, ये सुना मैंने आपका, ये वीडियो मैंने सुना हुआ, बट ये नहीं पता था कि इसी गाने पे आपको एकदम जंप कराई गई। तो हमारे और पास सवाल तो बहुत इसके है अभी। पीछे भी ये गाना बना था, ये गाना बना था, ये एक हादसा है, एक मेरी एक याददाश्त है, एक अच्छी एक फीलिंग है। पहलगाम में मैं गया हुआ था, तो कोई साज नहीं था मेरे साथ में, कुछ भी नहीं था। तो ये गाना किसी ने ऐसे ही बता दिया कि ये रसूल मीर का गाना है, "गुतनो दूर चों हम्म, जरे"। तो मैं बैठा वहां पे घूम रहा हूँ, तो नदी के पास बैठा, तो ये गाना मेरे अंदर घूम रहा था। तो वहां पे बैठे बिना साज के ये गाना मैंने कंपोज किया। क्या बात है। उसके बाद जब घर आया तो उसको बांध के रख दिया कि ये गाना मुझे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद फौरन कुछ दिनों के बाद ही रेडियो में ये रिकॉर्ड हुआ ये गाना। कुसुम दर जी भी हमारे साथ हैं, तो वो जिक्र कर रही है कि मेरे ख्याल में जो पहले गाने में जिक्र कर रहा था जो टोन, उस पे मैंने एक्टिंग की हुई है। कुसुम दर जी जो हमारे दूरदर्शन पे है, बहुत अच्छी अदाकार और बहुत अच्छी राइटर, शी इज अ वंडरफुल शायरा आल्सो, शी इज आल्सो हियर। जी चलिए, मैं सवाल तो बहुत है मेरे पास, बट क्योंकि मैंने आपसे 9 बजे मांगे थे, 9:17 हो गए हैं, मैंने आपसे 17 जी मिनट जी और ले लिए। तो जस्ट लास्ट जो हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि रिमिक्स का जमाना हो गया है, ऐसे जो मैंने स्टार्ट में ही बोला था, लोगों ने ऐसे गाने, खासकर कशिर गाने थे, बड़ा दुख होता है हम्म। किसी टाइम। कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत मतलब गाते हैं उस लाइन में, बट नॉट इन द वे दैट यू सिंग या कुछ और, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? पालन जरा ऐसे कशरुत इसमें अर्ज कुरगोड़े कशरुत हम्म, एक जो सिंगर होता है, ग्लोकार जो होता है, उसके अंदर ये सारे जौहर होते हैं। वो कुछ भी गा सकता है। अगर वो कुछ भी गा सकता है तो वो आर्टिस्ट है, वो ग्लोकार है। अगर बिल्कुल। वो बंदीटी की बात कर रहा है तो फिर हम उसको ग्लोकार नहीं मानते। जैसे मेरे सामने कोई आएगा, वो कहेगा कि आप पंजाबी गाओ, गा लूंगा, देख लूंगा, स्क्रिप्ट मांगूंगा, गाऊंगा। मराठी गाओ, गाऊंगा। अब नए पैटर्न में गाओ, गाऊंगा। जो पुराने पैटर्न है उसमें गाओ तो गाऊंगा। ये एक चीज है, ये एक अभ्यास है, एक गले के लिए एक अभ्यास है जो होना चाहिए। बगैर अभ्यास के या बगैर गुरु के ये काम मुमकिन नहीं है। भले ही किसी की छत्र छाया में बैठो, आपको कुछ ना सुना वो सिखाए, सिर्फ उसका आप सुनो, फिर भी आप सुनो, सीखोगे। लेकिन किसी की छत्र छाया में बैठो, क्योंकि ये मैं आप हम लोग कहते हैं कि मुहज्जिब लोगों का काम है, अदब वालों का काम है। आपको उठक बैठक जो है ना, आपको सामने बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू सिंग, ये सारी चीजें जो होती है सोहबत से होती है। सोहबत हो गए जब आप इंटरेक्ट करेंगे किसी के सामने, किसी के पास आप बैठेंगे, उसके बाद ये चीजें आती हैं। गिटार हाथ में लेकर आप कोई कहता है कि मैं गाता हूँ, वो गाता नहीं है। और मैं आप लोगों के लिए ये बताऊं, आज के गानों की उम्र कितनी होती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो बॉलीवुड के, चाहे कहीं, बिल्कुल ये बात बॉलीवुड का सही है। भी और 7 दिन से ज्यादा टिकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम लोग बिल्कुल सही। हम लोग आज भी सूफी साहब का गाना सुनते हैं या रफी साहब का गाना सुनते हैं। आज भी वही मजा है। बार बार सुनने के बाद भी आप वही एंजॉयमेंट मिलती है, आपको एंटरटेनमेंट मिलती है, वही ये जान वाले वो की बात इसकी। आपने सूफी साहब जी। ने इस गाने को मतलब वो पूरा मतलब ऐसा बना लिया कि एक हमेशा चलता रहे, हर जनरेशन में गा ये सुना जाएगा, ये बिल्कुल सही बात मेरी की ये आपने। एडवाइस है जो हमारे यूथ्स हैं, जो चाहते हैं गाना गाएं, हमारी ये उनसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले, चाहे हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हो, मुस्लिम हो, सरदार हो, कोई भी हो, whosoever belongs to कश्मीर, जो कश्मीरियत है अपनी, उसको जाने न दें। मैं गजल भी गाता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, मैं सूफी गाता हूँ, सब कुछ गाता हूँ। लेकिन जब इंशाल्लाह मैं कश्मीरी गाऊंगा, तो आपको वो 50 साल, 60 साल या 70 साल पहले वाला टेस्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारी वो चाहत है और हमारी ये कोशिश है। हम लोग इसी के लिए काम करते हैं। नई चीज आपको मिलेगी, पुरानी आपको कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो तो नस्ब से ज्यादा जो है वो चल दिए। अब हम्म, किसी किसी के पास है, हमने भी किसी से सीखा है, देखा देखी में, लेकिन कोई चीज हमने बटोरी अपने पास रखी हुई है। अब लेने वाला कोई हो तो उसको दे सकते हैं, ओवरनाइट नहीं दे सकते। कोई टिके तब दे सकते हैं, तब तक नहीं दे सकते।
बिल्कुल सही है। कि जब तक ना आप में उपज हो लेने की, हम कैसे देंगे भाई? कासा लेकर आओ, हम भर देंगे। क्या बात, कटोरा लेकर बिल्कुल, आओ, हम डाल देंगे। क्या बात। तो आपने ये ये बात गाश यमुना जी, ये गाश आगे फैलाया क्या? आपने कुछ अपने साथ किसी को आगे ना गाश मेरी फैलाओ, कोशिश मतलब रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, रह चुके हैं, बैठ चुके हैं, वंडरफुल, लेकिन जो वंडरफुल। डेडिकेशन म्यूजिक में है वो उनमें नहीं है। आज की जनरेशन में वो डेडिकेशन नहीं है। रातों रात आज मैं हिट सिंगर मैं करना। बता दूंगा, आप गाना सुनते हो, 50 बार सुनते हो, जो 51 बार जब आप वो बारी जब आती है तो आप बॉम्बे चले जाते हो, वहां पे आपके वो जो टैलेंट एंड शोज हैं उसमें आप 1-2 राउंड में चले जाते हैं, क्योंकि आप सुन सुन के उसको गाते हैं। लेकिन जब टेक्निकल राउंड आ जाता है तो लग बिल्कुल वहां जाते हैं। फेल हो जाता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात कही सही है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक ना आप थोड़ा सा कहीं पे सुनो। हम लोग कहते हैं कि खुशलान कोई भी हो सकता है। खुशलान हो गया कि काचू का गुनगुनामा बड़ मीठ आवाज आसा है, दैट डजंट मीन वो गुलकार है। नहीं, जब तक गाने की बारीकियों को ना समझे तब तक और गवाया नहीं हो सकता, गुलकार नहीं हो सकता। जब तक गाने की खुशलान हो बारीकियों को ना, सकता है जी। जैसे हम समझाएंगे आपको ऐसे, स्कूल में कोई बच्चे ऐसे होते हैं, 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो और बच्चों को प्रेयर पढ़ाते हैं। हम्म, ठीक है, उसमें कोई लवाजमात नहीं होती हैं, उसमें कोई रिदम नहीं होता है, तो रिसाइट करते हैं, रेसिटेशन में पढ़ाते हैं। अब जो वो लड़के जो उनमें सबसे अच्छे होते हैं, गाने वाले होते हैं, जिनका सुर अच्छा हो, उनसे पढ़वाते हैं। लेकिन जब हम उनको, उन सिरेले लोगों को सामने लाते हैं, तो फिर हमारी जो कसौटी है वहां पे वो खरे नहीं उतरते। मतलब ये बिल्कुल। कि हर सुरीला आदमी गवैया नहीं हो सकता। हाँ सुना, बिल्कुल राइटली सेड, ये एक बिल्कुल। टेक्निकलिटी, एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में बैठना है, इसको जानना है, पढ़ना है, डूबना है, और किसी की सोहबत में बैठना, किसी का आशीर्वाद मिले, फिर ये काम हो सकता है। तब तक ये वही इंटरनेट पे बात, ये चीजें नहीं होती। किसी ने सही कहा ना कि आप जानते हैं कि गाड़ी को गियर में डालो फिर गाड़ी चलाओ, जब तक चलाओगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक आप अच्छे ड्राइवर नहीं तब बन तक सकते। चला नहीं तो सकोगे, चला नहीं सकोगे। बिल्कुल ये सही बात वही बात है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल वही बात जी। है। यहाँ फरमाइश आ रही है, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, मोहम्मद रफी के गाने की। मैंने आपका एक लता का गाना भी सुना है, पहले आप कोई मोहम्मद रफी का गाना सुनाइए जो आपको बहुत ही अजीज हो, रफी साहब का। ऐसे ही रैंडम में सुनाता हूँ, विदाउट रिदम। रैंडम। तुम मुझे यूं हाय, भुला न पाओगे, तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे तुम मेरे मेरी मेरी जैसे कोई झूठ मानो छुलो दिल से, रूठ जाओगे। इससे ज्यादा मैं रफी साहब को कोशिश नहीं कर सकता। अरे सर क्या आनंद आ रहा था, आपने एकदम रोक दिया, हम तो खो गए थे। और आप मतलब जी, कहाँ इस गाने में आप देखिए कहाँ उतार चढ़ाव इसका, इस गाने में रफी साहब का, मतलब जी, कौन जी। याद, खैर अरे हम क्या तो करें, क्या। इसकी तो कॉपी हो ही नहीं सकती है। अब आप हाँ वही तो हम कहते हैं। हमारे साथ शीतल हाली जी पुणे से, इरशाद अहमद लोन साहब आपको आदाब भी भेज रहे हैं। तो सर हम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू,
9:25 हो गए, मुझे सारे लिख रहे हैं 9:30 तक जरूर कोई कर बात लीजिए नहीं है, प्रोग्राम। 5 मिनट आपको और दे सकते हैं। ओह सो नाइस, थैंक यू सर, क्योंकि बार बार लिख रहे हैं आप 9:30 तक करो। तो सर ये चाहते हैं कि कोई ऐसा और बात जो यहाँ पे कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, जो आज तक आपने कहीं नहीं बोली हो, कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं, चाहे म्यूजिक लवर्स को, चाहे कुछ और ऐसी बात। जो हम लोग जम्मू कश्मीर के जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो वो डिजर्व करते हैं, वो उनको मिलता नहीं है। अब बात जिनको सही मिलता है वो कौन है? ये एक सानिहा है, जो एक क्वेश्चन है अंदर रह गया है। किन को दे रहे हैं, कौन दे रहा है? अब जो यहाँ आर्टिस्ट हैं, एक कैसर निजामी नहीं है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा सानिहा है, हमारे यहाँ अवार्ड्स उनको मिलते हैं जो अवार्ड के काबिल नहीं है। हमारे विजय मल्ला को अवार्ड नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा सर ने। विजय मल्ला साहब का लास्ट इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे, यही बात कही थी उन्होंने। बिल्कुल सही कहा उनको आपने अवार्ड सर। नहीं मिला, और जिनको मिला, क्या वो उसके हकदार हैं? बिल्कुल नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट नहीं, आप भी नाम तो जानते हैं, मैं लेना नहीं है। ये एक बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ा सानिहा है कि हम लोग आज कल भी सफरर थे, हम लोग आज भी सफरर हैं। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। समझ सकता हूं मैं ये दर्द बहुत, क्योंकि मैंने कहीं से बात की है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, हर जगह ये बात होती है। वहां सचमुच जो डिजर्व करते हैं, जेएंडके में पता है, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड इन द जेएंडके, वहां पे सही मानों में जैसे आप जैसे लोग हैं जो सचमुच एक म्यूजिक को इतना ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, तो अगर हम उसको कोई, वो कहते हैं ना कि हमारे पास इस तरह का है नहीं कि हम बोले कि एक म्यूजिक का लेवल कहां पे है, बट मैं ग्रैमी ले लूंगा अवार्ड, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द फिल्म्स वी टॉक अबाउट द ऑस्कर, व्हेन वी टॉक अबाउट द म्यूजिक वी टॉक अबाउट द ग्रैमी। जो एक पैमाना आप समझिए आप लिया है, वहां तक आप पहुंचा दिया आपने कश्मीर के गानों को, कश्मीर के म्यूजिक को। बट वही है, ये मानता हूं मैं सर आपकी बात। चलिए विद गुड नोट वी विल स्टार्ट। तो एक लास्ट में लता जी का आपके गाना सुनना चाहूंगा, मैंने सुना हुआ, जो भी आप सुनाना चाहेंगे, एक आपका सुना हुआ मैंने, जो भी आप सुनाना चाहेंगे। इन सुरीले लोगों की कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ म्यूजिकल जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं कि सुर में जो श्रुतियां होती हैं, रफी साहब और लता जी की इतनी सही थी, इतनी सही थी, आज तक उतनी सही किसी की लगी नहीं है। चांद फिर निकला रोंगटे खड़े हो गए। मगर जगा फिर मेरा दिल कल मगर जला फिर मेरा दिल। थैंक यू सर, थैंक यू। आनंद आ गया जी, आनंद आ गया। मैंने कहा रोंगटे बहुत बहुत खड़े हो, जैसे शुक्रिया। आपने चांद फिर निकला, एकदम रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटों के साथ थैंक आंखों यू, में कुछ आंसू भी आए, मतलब ये होता थैंक यू म्यूजिक के। बहुत जी। आनंद आया जी, बहुत लिखा अभी हरी जी ने कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स। थैंक यू। थोड़ा सा हमारे को नेट ने परेशान कर दिया बीच में, बट वी हैव रियली एंजॉयड। अभी भी आप देख लीजिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जबकि मैं 30 मिनट ज्यादा ले चुका हूँ। सॉरी। कोई बात थैंक यू नहीं, सर। कैसे साहब, बहुत बहुत आप कुछ शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग लिख रहे थे, एक बार फिर बुलाइएगा इनको, कि सच में मेरे बहुत क्वेश्चन भी रह गए हैं। तो दोबारा इंशाल्लाह आपको करके फिर किसी दिन। दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तो ये थे कैसर निजामी साहब, जो हमारी थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ बीच में गड़बड़ हो गई,
बट इनकी आवाज सचमुच माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि रूहानी आवाज जिसको बोलते हैं, वो रूहानी आवाज है। एक बार फिर मिलेंगे आपसे, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी मिलने की, एक और मेहमान के साथ, और यादों के वर्क से एक मुलाकात, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप रहा था, कुछ मेरी अपनी मसरूफियात थी, इस कारण गैप रहा था। तो कोशिश करूंगा जल्द आने की, फिर एक और मेहमान के साथ, फिर यादों के वर्क से कुछ और वर्क पलटने। नमस्कार और जू।